स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसी मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा क्लास 11 से सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 9 चल रहा है बच्चों, जिसमें हमने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट कर लिए। ओके, आज हम क्वेश्चन नंबर 29 पर बढ़ते हैं बच्चों। इफ ए एंड जी बी अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, ओके, टू पॉजिटिव नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए है, ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी हमको गिवन है। प्रूव ये करना है कि वो जो नंबर्स हम ले रहे हैं ना, वो दोनों नंबर्स ये होंगे a प्लस माइनस रूट a प्लस जी इंटू माइनस सी। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों क्वेश्चन की। लेट टू पॉजिटिव नंबर्स, क्या लेंगे बच्चों, a एंड b। अगर टू पॉजिटिव नंबर्स हमारा a b है तो इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन दैट इज कैपिटल a होगा, वो क्या होगा बच्चों, a प्लस बी अपॉन टू। हमें पता टू नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई टू होता है, और जो ज्योमेट्रिक मीन दैट इज g जो होगा वो क्या होगा, रूट a b। क्लियर। अब जो हमें प्रूफ करना है कि जो a और b की वैल्यूज है ना, वो ये होगी दिस। ओके, a और b की जो वैल्यूज है वो ये होगी, ये हमें प्रूफ करना है। अब हमें क्या मिल रहा है, एक हिंट यहाँ से मिल रही है बच्चों, a प्लस जी इंटू a माइनस जी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो मैं कैसे भी करके मेरे पास में बच्चों a है और g है। ओके, इन दोनों को ही मुझे यूज करना है। क्लियर। तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, यहां से a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से a प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, ये तो a हो गया, और माइनस जी स्क्वायर दैट मींस रूट ए बी का होल स्क्वायर। ओके, यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों, ये तो हो गया आपका a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर। क्लियर, ये फर्स्ट का होल स्क्वायर हो। सेकंड का क्या होगा, रूट कट जाएगा है ना, तो माइनस में ए बी। ओके ना, इसको सॉल्व कर देते हैं हम, तो आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम ले लेती हूँ बच्चों, यहाँ पर अपॉन में 1 है, 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, सो माइनस में 4ab। ओके ना, नेक्स्ट क्या होगा, प्लस 2ab माइनस 4ab कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2ab बना देगा, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर की बन रही है। ओके, सो a माइनस b होल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। क्लियर, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास में, a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर की। क्लियर। नाउ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर का अंडर रूट लूंगी, क्योंकि यहां पर भी बच्चों अंडर रूट ही है ना। क्लियर, तो अंडर रूट लूंगी तो क्या होगा, बोथ साइड अंडर रूट लेंगे हम, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहां से क्या होगा बच्चों, a माइनस b अपॉन 2। ओके, अगर मैं ये जो गिवन है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानूं बच्चों, ओके, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड मानूं, तो फर्स्ट और सेकंड से हम क्या सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन से मुझे क्या मिल रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से a प्लस b क्या होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a। क्लियर, a प्लस b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। नाउ सेकंड इक्वेशन से क्या मिल रहा है, a माइनस b इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होता है, ट्वाइस ऑफ, इसको मैं ये भी लिख सकती हूं बच्चों, a प्लस g इनटू a माइनस g, बात तो एक ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, क्योंकि टू इक्वेशंस है और हमारे पास में टू वेरिएबल्स हैं, फाइंड करने हमको ए बी की वैल्यू निकालनी है। सो यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा बच्चों, a प्लस रूट ऑफ a प्लस g इनटू a माइनस g। क्लियर, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो हमें एक नंबर मिल चुका है। ओके, सो a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में a प्लस अंडर रूट a प्लस g a माइनस g। एक नंबर मेरे पास आ चुका है, बिल्कुल इसमें से एक नंबर आ चुका है। अब हमें माइनस वाला भी लेना है, सो अब मैं इस a की वैल्यू को किसमें पुट करूंगी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, है ना। अगर a प्लस बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a इसमें रखूंगी तो b की वैल्यू भी आएगी बच्चों, a प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a है ना, सो b इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a माइनस a, ट्वाइस ऑफ a माइनस a। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a माइनस a की जगह पर मैं रखूंगी a माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी, तो यहां से आया मेरे पास में a माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। क्लियर, सो हमें क्या क्या वैल्यूज मिली है, a की वैल्यू आ गई हमारे पास में ये, और b की वैल्यू आ गई मेरे पास में ये, और ये हमें प्रूफ करना था। a कैपिटल A प्लस रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी, और जो b की वैल्यू वो a माइनस रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। ओके, तो इन दोनों को जब मैं कंबाइन करती हूँ तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा बच्चों,
जाएगा हमारे पास में जो दो नंबर्स हैं वो ये हो जाएंगे a प्लस माइनस रूट ए प्लस जी ए माइनस, इन दोनों को मिलाकर के इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा कि a और g हमको दो गिवन थे, दो पॉजिटिव नंबर्स का अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन गिवन था और दोनों नंबर्स को प्रूफ करना था। तो हमने इस तरह से दो इक्वेशन बनाई जहां से हमें a प्लस बी मिला, a माइनस बी मिला, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, वहां से मुझे a और b की वैल्यूज मिल गई। ये आपका आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी और, हर घंटे डबल होता है, मतलब पहले वाले से डबल होता है। If there were 30 bacteria present in the culture originally, एक्चुअल में प्रेजेंट में 30 बैक्टीरिया हैं। ओके, तो एक घंटे बाद कितने होंगे 60, उसके एक घंटे बाद कितने होंगे 120, इस तरह से हमारा होगा। नाउ नेक्स्ट है, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड, फोर्थ एंड एंड और। ओके, हमें ये बताना है कि सेकंड और के एंड में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो एक सिंपल सी बात देखते हैं बच्चों, स्टार्टिंग कहां से हो रही है, यहाँ पर 30 से। क्लियर, प्रेजेंट की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका स्टार्टिंग होगी 30 से। क्लियर, 30 के बाद एक घंटे बाद यानी कि जो 60 है वो कब होगा, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर। ओके, ये वाला है आपका प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट में 30 है, आफ्टर 1 आवर 60, नेक्स्ट क्या होगा 120 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बोला है डबल्स, डबल की बात बोल रहा है ना, एवरी और डबल्स। नो, जो 120 होगा वो क्या होगा आफ्टर 2 आवर्स, इस तरह से। अब अगर हम बात करें बच्चों इस तरह की, अगर कोई सीरीज है, ये सीक्वेंस है, तो क्या होगा 30, 60, 120, सिंपल सी बात है, इनका कॉमन रेशियो सेम है। दैट इज अगर मैं फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूं 2 से, है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 तो सेकंड आएगी, सेकंड को मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ 2 जो है वो क्या है बच्चों, कॉमन रेशियो। ओके, 2 हमारा क्या है बच्चों, कॉमन रेशियो, r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो ले लेते हैं हम 2। ओके, देखिए हियर फर्स्ट टर्म a1 जो है वो हमारी क्या है 30, जिसको हम इन जनरल में a लेते हैं। ओके, और जो हमारा r है कॉमन रेशियो वो क्या है 2। क्लियर, ये एक gp है, दिस इज अ g। अब जो पूछा है वो क्या है बच्चों, अगर बात करूं प्रेजेंट की तो इसको मैं क्या लूंगी, कौन से नंबर की टर्म होगी, दिस इज फर्स्ट टर्म, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर इज सेकंड टर्म, आफ्टर 2 आवर्स इज थर्ड टर्म। एक बात समझ में आ रही है, जब यहाँ पर 1 है तब यहाँ सबस्क्रिप्ट में सेकंड टर्म आ रही है, देखिए 2 टर्म है सेकंड टर्म, जब यहाँ पर 2 आवर्स की बात कर रहा तब थर्ड टर्म लेनी है हमें। क्लियर, तो इस तरह से अब जो ये बोलेगा उस हिसाब से हमको टर्म को आगे बढ़ाना है बच्चों। तो जब सेकंड आवर की बात बोलेगा ना, एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, इससे क्या होगा आपका टर्म नंबर 3। क्लियर, सेकंड और के एंड में हमें 1 को ऐड करना, सो a3 आएगा। a3 क्या होता है हमारा ar स्क्वायर, सो a तो आपका 30, r स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 into 4, सो 120। नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गया आफ्टर सेकंड और, 2 घंटे के बाद में कितने होंगे 120। क्लियर, आफ्टर एट द एंड ऑफ फोर्थ और, है ना, एंड ऑफ फोर्थ और, फिफ्थ नंबर की टर्म। क्लियर, ओके, नाउ ये हो जाएगा ar की पावर 4, सो 30 into 2 की पावर 4, सो 30 into 16, ओके 480। क्लियर, एंड लास्ट बोला एंड और, एंड ऑफ nth और इज टर्म नंबर n+1, क्योंकि हम यही कर रहे हैं बच्चों, जो भी यहाँ पर जो और का मल्टीपल नंबर, मतलब जितने घंटे हैं उससे हम जो टर्म है वो एक आगे जा रही है, मतलब उसका सबस्क्रिप्ट का नंबर एक आगे बढ़ रहा है। क्लियर, नेक्स्ट टर्म की बात हो रही है, तो an+1 क्या हो जाएगा आपका ar की पावर n, सो 30 r है आपका 2 की पावर n। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पर जीबी बनानी है और जो भी पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया है, सेकंड और के एंड में, फोर्थ के और एंड के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल ₹500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual rate of 10% compounded annually। 10% compounded annually की बात कर रहा है। ठीक है ना, स्टार्ट बोला है इसने 500 रुपए, है ना, स्टार्टिंग हो रही है 500 रुपए से, और 10 इयर्स के बाद में कितना अमाउंट होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन। क्लियर, तो अगर 500 रुपए स्टार्टिंग है तो जो सेकंड होगा आपका वो कितना होगा बच्चों, कितना देना पड़ेगा, 10% कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से देना पड़ेगा।
तो किसका 10% निकालूंगी? 500 का। 500 का 10% कितना होगा बच्चों? 50 रुपीज। अब इस 50 रुपीज को किसमें ऐड करना है? प्रीसीडिंग टर्म में, दैट इज इसमें ऐड करना है, तो मुझे सेकंड नंबर मिलेगा, है ना। तो एक साल बाद आपको इतना होगा, ओके 550। नाउ नेक्स्ट अब क्या है, इसका 10% वापस इसी में ऐड होगा नेक्स्ट टर्म में, ठीक है। तो 550 का 10% क्या होगा? 55 रुपीज। अब ये 55 किस में ऐड होगा बच्चों? इसी में ऐड होगा, क्लियर। तो कितना हो जाएगा? 605 रुपए। इस तरह से एक मुझे सीक्वेंस मिला है, क्लियर। अब वापस देखते हैं, 500 रुपीज से स्टार्ट होके कंपाउंडेड एनुअली और रेट बोल रहा है 10% की, क्लियर। तो फर्स्ट बार में 500 रुपए है, सेकंड बार में 550 है, फिर 605 है, इस तरह से चलता जाएगा। अब आपको बोल रहा है, ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये वाला हो गया टर्म नंबर फर्स्ट। अच्छा एक बात सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या, ये कोई सीक्वेंस बन रहा है पर्टिकुलर। तो अगर मैं सेकंड को फर्स्ट में डिवाइड करती हूँ बच्चों, है ना, तो सेम नंबर आएगा, है ना, 1.1। इसको इसमें डिवाइड करूंगी थर्ड टर्म को सेकंड में, तब भी मुझे सेम रेशियो मिल रहा है। दैट इज मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 550 अपॉन 500 करती हूँ, क्लियर, तो मुझे मिलेगा 1.1, ओके। और अगर मैं थर्ड टर्म यानी कि 605 अपॉन 550 करूंगी बच्चों, तब भी मुझे 1.1 ही मिल रहा है। दैट इज ये क्या है? दिस इज कॉमन रेशियो। ये एक जीपी बन गई, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले तो हमें बताना है कि ये सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, तो ये एक जीपी बन रहा है। अब जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है, जिसकी फर्स्ट टर्म मुझे 500 गिवन है, इसको मैं लिखूंगी a1, ये आपकी हो जाएगी सेकंड टर्म, a2 ये हो जाएगी थर्ड टर्म, इस तरह से हमारा चलता जाएगा। लेकिन ये जो a2 है वो एक्चुअल में क्या है ना, ये तो प्रिंसिपल हो गया 500 रुपीज का। लेकिन जब बात करेंगे हम आफ्टर 10 इयर्स का पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ये तो क्या हुआ? आफ्टर 1 ईयर। a2 क्या है? आफ्टर 1 ईयर। a3 क्या है? आफ्टर 2 इयर्स। अभी अभी किया अपन ने, है ना, ठीक है। स्टार्टिंग यहां से हो रही, आफ्टर 1 ईयर ये होगा, आफ्टर 2 ईयर होगा 605, इस तरह से। दैट इज अगेन वही चीज जो पहले वाले क्वेश्चन में थी, लास्ट वाले में, उसमें भी सेम ही था। जब यहाँ पर आफ्टर 1 ईयर की बात कर रहा था, तब सबस्क्रिप्ट में सेकंड, दैट इज सेकंड टर्म लेनी। जब 2 इयर्स की बात कर रहा तब 3 यानी कि थर्ड टर्म लेनी। तो हमारे को पूछा है इसने आफ्टर 10 ईयर, ओके, आफ्टर 10 इयर्स क्या हो जाएगा बच्चों? आफ्टर 10 इयर्स में क्या होगा यहाँ पर? a11, ओके, a11 इज इक्वल टू क्या होगा? ar की पावर 10। सो a अपना क्या है? फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 500 रुपीज। सो 500 इंटू r कितना है? कॉमन रेशियो हमारा क्या आया था बच्चों? 1.1। सो 1.1 की पावर 10। अब इसे आगे सॉल्व नहीं करना, बस ये आपका आंसर होगा, क्लियर। तो आफ्टर 10 इयर्स जो आपका होगा 11th नंबर की टर्म होगी जीपी की, वो होगी 500 इंटू 1.1 की पावर 10, ओके, ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 32। इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है उनका अरिथमेटिक मीन है 8 और उनका ज्योमेट्रिक मीन है 5 रिस्पेक्टिवली, बोला है। देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, क्लियर। अब हमारे अगर हम लेते हैं लेट जो आपके रूट्स हैं वो मैं ले लूं a एंड b, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं बच्चों, अगर मैं ले लेती हूं बच्चों a एंड b, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट से होंगे ना, तो अब क्या होगा, इन दो नंबर्स का जो am है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस b अपॉन 2, वो क्या गिवन है अपने को? 8, एंड ज्योमेट्रिक मीन दैट इज रूट a b हमें गिवन है बच्चों 5। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, कंडीशन है। नाउ यहां से हम निकाल लेंगे a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। यहां से होल स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ab की वैल्यू 25 मिल जाएगी हमें, ओके। अब क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें मुझे सम ऑफ रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? ओके, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्चुअल में अपनी क्या होती है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होती है अपनी, क्लियर। तो आपको आगे और बी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो
इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें a प्लस b भी पता है, यानी कि सम ऑफ रूट्स भी हमको पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमें पता है। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। ओके, इन क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।